हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए थे कि ब्रिटिश शासन जो थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए थे। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह किए गए थे। तो इनके खिलाफ कम से कम 8-10 ऐसे विद्रोह किए गए थे जनजातियों के द्वारा। इन विद्रोह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक था ब्रिटिश शासन की नीतियां एवं उनके प्रभाव क्या क्या भारत के ऊपर पड़े थे। ये पिछले वीडियो में हम देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। और आज का ये टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ, जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी, आपने कुछ समय पहले देखा था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी और इन्होंने अपनी नीतियां अपनाई और उनके प्रभाव भी भारत के ऊपर पड़े थे। तो ब्रिटिश भारत में जब अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं, तो इसकी जब स्थापना होती सत्ता की, तो इसी के साथ में कुछ विद्रोह हो जाते हैं। तो इन्हीं विद्रोहों का आरंभ हो गया था। ब्रिटिश अंग्रेजी शासन की जब स्थापना हुई थी भारत के अंदर, तो उनके साथ ही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक आर्थिक नीतियां के परिणाम से असंतुष्ट जनता ने, यहाँ पर अनेक लोगों ने, यानी कि अनेक समाजों ने इन्हीं राजनीतिक आर्थिक एवं उनकी नीतियों के परिणाम के द्वारा इन्होंने अनेक लोगों ने परेशान हो गए थे। और यहाँ पर उन समाजों में जो थे पदच्युत शासक जो थे तथा कुछ जमींदार थे और धार्मिक नेता थे, फकीरों जैसे सन्यासी एवं सैनिक, किसान, ऐसी कुछ जनजातियां थी। इन्होंने कई बार अनेक विद्रोह कर डाले थे कि इनके आर्थिक शोषण में बहुत संकट आ चुका था। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया और जिसमें कुछ विद्रोह हुआ करते थे, उन विद्रोह के नाम मैं बता रहा हूँ। तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, उसके बाद में एक और अहम विद्रोह हुआ और असम विद्रोह तथा सिलहट एवं खासी विद्रोह एवं मद्रास में जो विजयनगरम था, विजयनगरम के राजा का एक विद्रोह हुआ था और किसान आंदोलन हुआ। और उसके बाद में एक बहावी आंदोलन हुआ। ये 2 आंदोलन हो गए। उसके बाद में जो कुछ आदिवासी जनजातियों था, उनका कुछ विद्रोह हुआ था। उनका नाम था चुआर विद्रोह एवं कोल विद्रोह एवं संथाल आदि। ऐसी अनेक जनजातियों ने यहाँ पर विद्रोह खड़े कर दिए थे। और इन विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इन विद्रोह का जो उद्देश्य हुआ करता था, इन विद्रोह का उद्देश्य था आर्थिक शोषण को लेकर, आर्थिक शोषण से छुटकारा पाने के लिए एवं जो लगान वसूल किया जाता था इन जनजातियों के ऊपर, इनसे रियायत पाने के लिए ये जनजातियों ने इनके ऊपर विद्रोह किया था। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो हर विद्रोह के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो विद्रोह हुआ क्यों था और कैसे कैसे हुआ और किस सन में हुआ था। इन विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला हमारा जो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में दोस्तों जानते हैं कि क्या है। तो नागरिक जो थे, नागरिक विद्रोह जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह अगर माना जाता है तो ये सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ कि बंगाल सन्यासियों द्वारा, बंगाल के जो सन्यासी थे, ये सन्यासी विद्रोह जो बंगाल के सन्यासियों द्वारा 1770 में बंगाल में जब अकाल पड़ रहा था, तो वहाँ की जनता आर्थिक रूप को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। इन्होंने आर्थिक रूप को लेकर ये विद्रोह खड़ा कर दिया। ये इन्होंने आर्थिक लूट हो गया, फिर उसके बाद में तीर्थ स्थान हो गया। तीर्थ स्थानों पर जो लगे प्रतिबंध की, यहाँ पर कोई भी ऐसे प्रतिबंध लगा देते हैं कि यहाँ इस तीर्थ स्थान पे कोई भी ऐसे जनजाति है जो यहाँ पर तीर्थ स्थानों पर नहीं जा सकती है। फिर आर्थिक लूट, इनके ऊपर आर्थिक जो भी शोषण होता था उनके ऊपर लूट मार कर रहे थे। तो ऐसे तीर्थ स्थानों पर आर्थिक लूट कर रहे थे और इन्हीं लगे प्रतिबंधों से जो सदैव के लिए जो शांत सन्यासी थे, कभी भी विद्रोह करने लायक ये जाति नहीं थी। क्या
कभी भी ये विद्रोह नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये मतलब शांत सन्यासी थे, कभी भी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इनको क्या हुआ था कि विद्रोह करने के लिए विवश होना पड़ा था। ये लोग है ना, अंग्रेज लोग इनको विद्रोह करने के लिए विवश कर दिए थे। तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी कंपनी थी, आम जनता को अपने साथ लेकर कोठी तथा बस्तियों एवं किलों पर आक्रमण कर दिए थे। आम जनता को लेकर, जो जनता की कुछ भी नहीं जानती है अपने बारे में कि अपने साथ क्या हो रहा, ऐसे अगर कुछ भी नहीं अगर जनता जानती है, उन जनता को अपने साथ में ले लिया अंग्रेजी सरकार ने और कोठी बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था, जो वारन हेस्टिंग्स था 1773 में आया था। आप देखते हैं कि भारत का गवर्नर बनकर ये वारन हेस्टिंग आया था 1773 या 72 में। तो इन्हीं के प्रयासों से, जो शांत विद्रोह था, इन्हीं के प्रयासों से इस विद्रोह को दबा जा सका था। तो वारन हेस्टिंग के प्रयासों से ही इस विद्रोह को दबाया गया। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करने वाला व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे वाले जो जाति थे, आगे वाली जनजाति के बारे में देखते हैं कि जो चुआर जनजाति थी, ये एक आदिवासी जनजाति थी। चुआर जनजाति जो थी, इन्होंने चुआर विद्रोह किया था। तो इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था, ये जनजाति थी आदिवासी जनजाति। तो इन्होंने अकाल भूमि कर तथा इस आर्थिक संकट ने मिदनापुर जिले की जो आदिम जनजाति थी चुआर, इन्हीं लोगों ने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए कि अभी अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा देना चाहिए। इतने सारे विद्रोह शुरू हुए, इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज यहाँ से भग जाएंगे। अंग्रेज को देख रहे हैं, अभी तो 1857 तक ये विद्रोह चल रहे हैं। उसके बाद में अंग्रेजी भारत के अंदर से, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। देखो कितने साल अभी बाकी रहेगा इनका। तो अभी तो 1857 ही चल रहा है यहाँ तक। इससे पहले के जो विद्रोह चल रहे थे, 1857 में जब इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह हो जाएगा। सबसे बड़ा विद्रोह जो हुआ था 1857 में, इस विद्रोह को बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इस विद्रोह को जानते। तो इन जनजातियों का जो विद्रोह था 1857 में, ये विद्रोह तो सब इनसे पहले ही चल रहा है। तो ये इनसे 1857 से बहुत पहले ऐसे विद्रोह हो चुके थे, लेकिन अंग्रेजों का होता जाता कुछ नहीं, आप देख रहे हैं। तो चुआर योग भूमि कर अकाल भूमि कर तथा आर्थिक संकटों से इन्हीं के लोगों ने, मिदनापुर जिले की ये जनजाति है, मिदनापुर जिले की, तो ये चुआर जनजाति लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और अपने हथियार उठा लिए थे। इसमें देखो केलापाल, ढोतका एवं बारा भूमि के जो राजाओं ने, इन्होंने भी इनके साथ में, मिदनापुर की जनजाति, चुआर जनजाति के साथ इन्होंने ये केलापाल तथा ढोतका एवं बारा भूमि के राजाओं ने भी 1768 में इन्होंने भी इनके साथ विद्रोह शुरू कर दिए थे। तो ये विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक अपने चरम उत्कर्ष को ऊपर चलता रहता है। उसके बाद में इस विद्रोह का भी 18वीं शताब्दी के अंत में इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। क्या करते हैं ये लोग? विद्रोह का दबाने का एक ही कारण है, ये लोग अगर विद्रोह करते तो चला करता, लेकिन इनका कारण था कि ये लोग है ना, कभी कभी इनको ऊपर से हमेशा से अगर युद्ध में नहीं हारा पाए तो उसके साथ संधि कर लेते थे, उनके साथ मिलकर उनसे संधि कर लेते थे। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी विद्रोह दबा दिया। उसके बाद में जो विद्रोह हुआ था हो तो था मुंडा विद्रोह। ये भी एक छोटा नागपुर की जनजाति है। तो हो तथा मुंडा विद्रोह हुआ था, तो ये भी एक जनजाति, हो तथा मुंडा एक जनजाति थी। तो ये छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले की एक मुंडा नाम की जनजाति है। तो इन जनजाति ने कंपनी के विरुद्ध इन्होंने भी अपना विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके बाद में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का विरोध इन लोगों ने बहुत किया और अपना विद्रोह को चालू रखा। उसके बाद में जो बंगाल के राजा था, बंगाल के राजा पाराहार तथा
बंगाल के राजा पाराहर बंगाल का राजा जो पाराहर तथा राजा जगन्नाथ, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। उसके बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। और उसके बाद में जो दूसरा एक विद्रोह हुआ था उसका नाम था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो था छोटा नागपुर ये होता था मुंडा जनजातियम कोल, ये एक ही राज्य से है, एक ही क्षेत्र से है, छोटा नागपुर के क्षेत्र से। तो ये भी एक छोटा नागपुर के क्षेत्र से है। उस समय क्या हुआ था, जब विद्रोह चल रहा था तब जब भूमि पर छोटा नागपुर की जो भूमि थी उसके ऊपर मुस्लिम तथा सिख संप्रदायों कृषकों को यह भूमि दे दी गई थी। तो जो भूमि थी, इन भूमि पर मुस्लिम तथा सिख कृषक जो था उनको ये भूमि दे दी गई। इनकी वजह से इनका विद्रोह और भी आगे बढ़ जाता है। तो इस विद्रोह का कारण था कि भूमि प्रबंध की, भूमि के ऊपर इन मुस्लिम और सिखों को प्रबंध लगा दिए कि इनको ये भूमि दे दी गई। उसके बाद में उनके ऊपर जो लगान लगता था, उनके ऊपर वसूली एवं साहूकारी व्यवस्था इनको ऊपर लगाई जाती थी। इसीलिए इन लोगों कोल विद्रोह ने भी छोटा नागपुर में विद्रोह कर दिए थे। और नाराज कोलों की जनजातियों ने 1831 में सिंहभूमि तथा रांची एवं पलाम एवं हजारीबाग एवं मानभूमि इनके ऊपर बहुत विद्रोह कर दिया था। और इनके बाद में इनमें जो आदिवासियों का नेता हुआ करता था बुद्ध जगत एवं उसका पुत्र जो था बुद्ध जगत, इनका आदिवासियों का एक नेता हुआ करता था बुद्ध जगत और उसका पुत्र तथा लगभग 150 आदिवासी यहाँ पर मारे गए थे। इसके बाद में बहुत लंबे समय तक ये विद्रोह चलता रहता है। और बहुत लंबे समय के बाद एक सैन्य अभियान के तहत कोल विद्रोह के बाद जो आगे वाला विद्रोह है ये संथाल विद्रोह है, जो आदिवासियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला एक सबसे सशक्त विद्रोह होने वाला है। इसे देखते हैं कि ये विद्रोह क्या करता है। तो भागलपुर से राजमहल के बीच में तथा दमन ये दोह के क्षेत्र में होने वाला ये युद्ध एक भूमिकर के अधिकार में दुर्व्यवहार के विरुद्ध होने वाला एक विद्रोह है। ये विद्रोह, इस विद्रोह में संथालों का जो नेता था सीधो तथा कान्हो, इनके नेतृत्व में होने वाला एक ये विद्रोह है। ये संथाल विद्रोह जो है ना सबसे सशक्त विद्रोह है। इस विद्रोह को देखते हैं। इसके बाद में एक सबसे जो हम विद्रोह देखेंगे जिसको आंदोलन बोलते हैं, बहावी आंदोलन या बहावी विद्रोह बोलते हैं जिसको। तो इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे जो होने वाला है सबसे सशक्त विद्रोह होने वाला एक ये संथाली विद्रोह है। तो कान्हा और सिद्धो के नेतृत्व में होने वाला एक ये महत्वपूर्ण युद्ध है। ये लोग क्या करते थे, सिद्धो तथा कान्हो ये था, उन्होंने कंपनी के जो शासन चल रहा था, कंपनी के शासन को अंत करने की घोषणा कर डाली थी। इन्होंने कंपनी का जो शासन था उस कंपनी के शासन को समाप्त ही कर देंगे, इसलिए इन्होंने आदिवासियों द्वारा, जो में कि संथाली आदिवासी थे, उनके द्वारा ये विद्रोह कराया गया था। कहीं लंबे संघर्ष के बाद ये 1826 में इस विद्रोह को भी दबा देते हैं। तो 1856 के बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। दूसरा विद्रोह देखते हैं जो अहम विद्रोह के नाम से जिसको जानते हैं। जो अहम जनजाति है ना, उनके द्वारा 1828 में अंग्रेजी कंपनी ने अहम प्रदेश को मतलब 1828 में अंग्रेजी कंपनी ने अहम प्रदेश को अंग्रेजी राज में मिला देना चाहती थी। ये अंग्रेजी कंपनी जो थी ना कि अंग्रेजी राज्य में इस अहम प्रदेश को मिला लेना चाहती थी। इसीलिए क्या करा, अहम के लोगों ने जो था गंधर कुंवर को राजा घोषित कर देते हैं। अहम लोग जो थे ना, अहम लोगों ने गंधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। तो जो
अंग्रेजी राज में अहम प्रदेश को मिलाना चाहता था, इसी की वजह से ये गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर लेते हैं। और इन्होंने राजा घोषित करते ही क्या करते हैं, रंगपुर की चढ़ाई कर लेते हैं। रंगपुर के ऊपर इन्होंने चढ़ाई करते हैं। लेकिन हुआ क्या था, इस जब विद्रोह चालू हुआ ना, तब अंग्रेजों के सामने हम लोगों को पराजित कर दिए थे। अंग्रेजों की सेना ने इनको हम लोगों को पराजित कर देते हैं। इसके बाद में ये विद्रोह भी एक संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद ये विद्रोह भी यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में हम दूसरा विद्रोह देखते हैं जिसको खासी विद्रोह बोलते हैं। आप देखते हैं कि खासी एवं गारो, खासी एवं की जो पहाड़ियां है ना, उन्हीं पहाड़ियों में होने वाला ये गारो की पहाड़ी के तरफ ये होने वाला एक युद्ध है। तो अंग्रेजी प्रशासन जो थे, अंग्रेजी प्रशासन इन्होंने क्या करा कि खासी की जो पहाड़ियां थी, खासी की पहाड़ियां तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर, खासी की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को और सिलहट को अपने अधिकार में लेकर ये क्या करना चाहते थे, एक सड़क बनाने का निश्चय कर लिया था। किन लोगों ने, अंग्रेजी कंपनी ने क्या करा कि खासी की जो पहाड़ी थी और सिलहट को अपने अधिकार में ले लिया और अपने अधिकार में लेकर यहाँ पर उन्होंने सड़क बनाने का एक फैसला कर लिया था। तो खासी लोग थे, खासी लोगों ने इससे नाराज होकर राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने एक युद्ध का ऐलान कर देते हैं और ये विद्रोह कर देते हैं इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद में क्या हुआ, उनका एक और नेता था बारमानिक तथा दूसरा जो था मुकुंदचंद। बारमानिक और मुकुंदचंद भी इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और उसके बाद में 1833 में ये लोग भी पराजित हो जाते हैं। और ये भी पराजित होने के बाद में फिर अगला विद्रोह जो होता है, दूसरे लोग जो विद्रोह करने वाले हैं, ये कच्छ के खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो कच्छ तथा कठियावाड़ के जो राजा था, कच्छ तथा कठियावाड़ का जो राजा था भारमल को हराकर उसके पुत्र कौन था, अल्पवयस्क, उसके पुत्रों को क्या करा, इनके सिंहासन के ऊपर अंग्रेजों ने बैठा दिया। तो ये इसका पुत्र, भारमल का जो पुत्र था, वो सिंहासन के ऊपर बैठ गया और अपनी इच्छा के अनुसार ये शासन चलाने लग गया था। अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाने लग गया कि ये राज्य मेरा है और ये अंग्रेजों के कहने के ऊपर ये अपने शासन के ऊपर बैठता है, क्योंकि भारमल को हरा देते हैं और वही अंग्रेज लोग इसका पुत्र था उसको सिंहासन के ऊपर बैठा देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, भारमल के समर्थक जो थे, भारमल के जो समर्थक थे, उनके दरबार में रहने वाले भारमल के, तो उन्होंने विद्रोह कर देते हैं और ये विद्रोह 1819 से 1831 तक चलता रहता है और ये विद्रोह भी, कच्छ का विद्रोह भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा विद्रोह हम जो देखते हैं, रामोसी का विद्रोह। रामोसी का विद्रोह ये पश्चिमी घाट में बसने वाली एक जनजाति है। रामोसी जो जनजाति है ना, पश्चिमी घाट के, भारत के पश्चिमी घाट में जो बसने वाली एक आदिम जनजाति है। इन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1828 में आदिम जाति प्रशासन अंग्रेजों के खिलाफ 1828 में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इन्होंने सतारा का जो आसपास का क्षेत्र था, सतारा का आसपास का जो क्षेत्र था उनको लूट लिए थे। सतारा का जो आसपास का क्षेत्र था उनको अंग्रेजी कंपनी ने लूट लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो बहावी आंदोलन है, सबसे महत्वपूर्ण बहावी आंदोलन ही है। बहावी आंदोलन को देखना कि बहावी आंदोलन में क्या क्या होता है, तो देखते हैं बहावी आंदोलन को क्या है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो बहावी आंदोलन जो थे, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को गंभीर चुनौती देने वाली, अंग्रेजी सत्ता जो थी ना, उनको गंभीर चुनौती देने वाली एक जनजाति हुआ करती थी, जिस जनजाति का नाम है बहावी। बहावी लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को गंभीर चुनौती दी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, 1857 से पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो 19वीं शताब्दी में चौथे दशक से सातवें दशक तक ये युद्ध चलता रहता है। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, चौथे दशक से सातवें दशक तक ये युद्ध चलता रहता है, यानी कि जो विद्रोह चलता रहता है। रासबरेली के जो सैयद अहमद थे, इनके प्रवर्तक थे। रासबरेली का जो सैयद अहमद था ना, ये इनके प्रवर्तक थे। किसके, बहावी लोगों के प्रवर्तक थे। इसने क्या करा,
सैयद अहमद ने इस्लाम के किसी भी परिवर्तन, इस्लाम में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो इनके विरुद्ध खड़ा हो जाता था। कौन? सैयद अहमद। और कहीं भी अगर सुधार होता है तो वहां पर भी उन सुधारों के विरुद्ध ये खड़ा हो जाता था, क्योंकि ये इनका विरोधी था। तो सैयद अहमद जो था पंजाब में, सैयद अहमद जो था, याद रखना, सैयद अहमद जो था ना पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध भी खड़ा हो गया। ये तो पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध भी खड़ा था ये। तो 1849 में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। हुआ क्या था? 1849 में पंजाब पर कंपनी का अधिकार से ये परेशान हो गया, तो बहावी आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया था। इसके बाद में यह आंदोलन भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो बहावी आंदोलन था, इसे अगर गंभीर चुनौती आज तक कोई से भी कंपनी, ये मतलब सॉरी, कोई सा भी आंदोलन या कोई सा भी विद्रोह, कोई से भी ऐसा विद्रोह नहीं है। 10-11 विद्रोह हमने जो देखा था, इनमें कोई सा भी ऐसा विद्रोह नहीं है जो 1857 से पहले अंग्रेजों को गंभीर चुनौती दे सके। लेकिन ये बहावी आंदोलन एक ऐसा है जो बहावी आंदोलन अंग्रेजों को गंभीर सत्ता, अंग्रेजी सत्ता को गंभीर चुनौती देने वाला आंदोलन है। तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था और चौथे से 7वें दशक तक ये चलता भी रहता है, और सैयद अहमद इसमें प्रवर्तक थे। तो ये इस्लाम के विरुद्ध भी थे। इस्लाम में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कहीं भी सुधार होता है, तो वहां पर ये विरुद्ध उसके सामने खड़ा हो जाता था। तो इन्होंने इस्लामिक लोगों के सामने भी खड़ा हो गया, और पंजाब पर कंपनी का अधिकार होने से इसको मतलब ज़्यादा ही कुछ हर्ट हुआ, तो इन्होंने अपने लोगों को साथ में लेकर सैयद अहमद ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया और इनको हरा दिया था। किसको? अंग्रेजों को। आपने देखा होगा कि 1857 के आंदोलन असफल है। 1857 के पहले जितने भी आंदोलन हुए थे 1857 के पहले, वो सभी आंदोलन असफल हो गए थे। लेकिन क्या हुआ था? इन्होंने क्या करा? जनता में नई चेतना जागृत कर दी। यह आंदोलन, बहावी आंदोलन जनता में नई चेतना जागृत कर दी, और इन्होंने किसान तथा जो निम्न वर्गों के लोग जहां पर रह रहे थे, उनका सभी का ध्यान जागृत किया। किसने? बहावी आंदोलन ने। आज तक कोई सा ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो कि इन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। तो इन्होंने किसान तथा जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको भी एक नई चेतना जागृत कर दी उनमें, और उनका भी सभी का ध्यान इनकी तरफ जागृत हो गया। असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों को, असंतोष की भावना जो थी समाज के अधिकांश वर्गों को विकराल रूप धारण करने के लिए विवश कर दी थी। क्योंकि अंग्रेजों से इतने परेशान हो गए थे, ये लोग इतने परेशान हो गए थे कि ये इनका सभी जो आर्थिक शोषण था ना, सब समाप्त हो चुका था। तो इन्होंने इस आंदोलन ने क्या करा कि अधिकांश जो समाज के वर्ग थे उनको विकराल रूप दे दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम को जन्म दे दिया। और ये 1857 का संग्राम शुरू कर देते हैं। तो यही वो आंदोलन है, बहावी आंदोलन, जो 1857 का संग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए 1857 का वीडियो हम कल देखते हैं। तो 1857 से आगे जो भी घटनाएं होती है उनको देखेंगे। फिर 1858 से हम जो देखेंगे, तो 1858 से 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक हम पूरे वीडियो को देखेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि अगर 1857 से लगाकर 1947 तक अगर आप देखना चाहते हैं, तो 1947 तक पूरे वीडियो देखिए। पूरे वीडियो में बना रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखिए। और अगर पूरे वीडियो आप देखना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी का कल देखते हैं 1857। फिर आगे जो देखते हैं 1857 से 1947 तक। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।